ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। उत्तर प्रदेश की खास खबरों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं हरदोई की खबर से। बता दें कि उत्तर प्रदेश के हरदोई में मिश्रिक लोकसभा के अंतर्गत चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंची बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने मुस्लिम समाज को लेकर बीजेपी पर कड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि हिंदुत्व की आड़ में इन पर जुल्म अब चरम पर पहुंच गया है। उन्होंने बीजेपी पर जांच एजेंसियों का राजनीतिकरण करने का भी आरोप लगाया। मायावती ने माधेयगंज कस्बे में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए अपनी पार्टी के हरदोई लोकसभा से बी.आर. अंबेडकर, मिश्रिक लोकसभा से बी.आर. अहिरवार और उन्नाव लोकसभा से अशोक पांडे को वोट देने की अपील की। बढ़ते अगली खबर की ओर। हरदोई से ये खबर है, जहां बता दें कि हरदोई के साड़ी क्षेत्र में हरदोई सुरक्षित लोकसभा प्रत्याशी उषा वर्मा के समर्थन में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जनसभा को संबोधित करते हुए ये विश्वास दिलाया कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने के साथ ही कानूनी अधिकार एसएसपी के माध्यम से दिए जाएंगे। अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर बेरोजगारी बढ़ाने का आरोप लगाते हुए कहा कि एक सर्वे के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर इस समय 83% नौजवान बेरोजगार हैं। भाजपा नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने आगे ये भी आरोप लगाया कि सरकार नौजवानों को सेना में अग्निवीर के माध्यम से जो आधी अधूरी नौकरी दे रही है वो गठबंधन की सरकार बनने पर हमेशा के लिए खत्म कर दी जाएगी। हरदोई में महिला सिपाही का इंस्टाग्राम पर ड्यूटी पर वर्दी में रील वायरल हो रहा है। मैं पागल नहीं जिद्दी हूँ, जिद्दियों का कोई अस्पताल नहीं होता। इस गाने के साथ साथ कई फिल्मी गानों पर रील वर्दी में वायरल हुआ। बता दें ये रील ऑन ड्यूटी बनाई गई है। खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां पीएम नरेंद्र मोदी के बयान पर केस दर्ज और कार्रवाई के लिए अमिताभ ठाकुर ईडी सीबीआई के दफ्तर जाएंगे। बता दें पीएम नरेंद्र मोदी ने कल अपनी एक रैली में जनसभा को संबोधित करने के दौरान राहुल गांधी पर, अडानी और अंबानी पर करोड़ों रुपए काला धन लेने का बयान दिया था, जिस पर पूर्व आईपीएस ने नरेंद्र मोदी के इस बयान पर आपत्ति जाहिर की और कार्रवाई की मांग की है। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने श्री राहुल गांधी पर अडानी और अंबानी से करोड़ों करोड़ रुपए काला धन लिए जाने की बात अपनी एक चुनावी सभा में कही। जाहिर सी बात है कि देश के प्रधानमंत्री द्वारा कही गई किसी भी बात को हल्के में नहीं लिया जा सकता और न उसे नज़रअंदाज किया जा सकता है। अतः मैं कल लखनऊ स्थित ईडी और सीबीआई के दफ्तर में जाकर प्रधानमंत्री के उस कथन को प्रस्तुत करते हुए इसके आधार पर तत्काल केस दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई किए जाने की मांग करूंगा। आज प्रधानमंत्री श्री सोनभद्र रॉबर्ट्सगंज 80 लोकसभा सुरक्षित सीट से अपना दल एस से रिंकी कौल के प्रत्याशी घोषित होने के बाद वर्तमान सांसद परिवार में विवाद का मामला सामने आने की बात कही जा रही थी। कहा यह भी जा रहा था कि पारिवारिक कलह की वजह से रिंकी कौल अपना टिकट वापस भी कर सकती हैं, जिस पर अपना दल एस के जिला अध्यक्ष सत्यनारायण पटेल ने किसी भी तरह के पारिवारिक विवाद का खंडन करते हुए स्पष्ट कर दिया कि रिंकी कौल ही अपना दल एस की रॉबर्ट्सगंज सुरक्षित सीट से प्रत्याशी होंगी। सत्यनारायण पटेल ने प्रेस वार्ता में ये बात बताई कि विधायक रिंकी कौल का टिकट फाइनल हो चुका है। गुरुवार को सोनभद्र में उनका आगमन भी होगा। अपना दल यश के प्रत्याशी 96 के विधायक श्रीमती रिंकी कौल का हुआ है, उन्हीं का फाइनल हो गया है। आज नहीं तो कल सोनभद्र में उनका पदार्पण होगा। हम लोग यहाँ के लिए गठबंधन के जितने भी पार्टी के लोग हैं सब लोग एक समन्वय बैठक करके नामांकन के संदर्भ में
पूरी तैयारी की जाएगी और कब डेट मतलब निर्धारित होता है उसके हिसाब से नामांकन का प्रक्रिया आगे की जाएगी। ये जो झांझुनू के विधायक हैं वो वर्तमान सांसद की बहू भी हैं। हाँ, तो ऐसे में कुछ खबरें आ रही थी कि वर्तमान सांसद एग्री नहीं है उनके नाम पर और अपने बेटे को दिलाना चाह रहे थे। तो क्या कहेंगे इस बारे में आप? ऐसी एक रूमर है, लेकिन इसमें जो कोई सच्चाई नहीं है। सब परिवार सहमत होकर एक साथ अपनी सहमति जताते हुए रिंकी कौल को ही प्रत्याशी बना करके चुनाव लड़ाने के लिए तैयारी की गई है। आज भी रिंकी कौल आपके जो आशीष पटेल जी हैं उनसे मिली हैं जाकर के, और ये भी कहा जाता है कि टिकट वापस करने जा रही हैं। क्या कुछ ऐसी बात है क्या इस संबंध में? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। टिकट वापस करने की बात नहीं थी। उसमें कुछ हमारे माननीय पूर्व सांसद पकड़ीलाल कौल जी का कुछ तबीयत खराब थी, वो यहाँ पर नहीं थे, लखनऊ थे, वो भी वापस आ गए हैं। सब पूरे परिवार की सहमति के साथ पूरा मतलब रिंकी कौल को ही चुनाव लड़ाने की तैयारी है। तो रिंकी कौल जी जो प्रत्याशी हैं अभी तक सोनभद्र में नहीं पहुंची है यहाँ पर, तो क्या कहेंगे, कब आएंगे और कब ये सब बातें स्पष्ट होंगी? नहीं, कल सुबह आ जाएंगे यहाँ पर सोनभद्र में और पूरी साथ होकर के पूरा हमारे गठबंधन धर्म के जितने भी हमारे गठबंधन में हैं सब लोग एक साथ जुट होकर के और कार्यक्रम करेंगे। अपना दल खबर लखनऊ से है, जहां बता दें कि लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ। ओवरटेक करते समय मक्का लदा हुआ ट्रक डिवाइडर से टकराकर पलट गया। इस दौरान 2 की मौत हो गई और करीब 30 लोग घायल हो गए। यूपीडा कर्मियों और ठठिया पुलिस ने घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। जानकारी के मुताबिक प्राइवेट बस बिहार से दिल्ली की ओर जा रही थी। यहाँ पे साइड दबा दी दूसरी गाड़ी वाले ने, फिर डिवाइडर कूद गया, गाड़ी पलट गई हमारी, मट्टा भी गिर गई। पीछे से बस आई थी मट्टे के ऊपर से और बस पलट गई। अच्छा, बस में कोई की मौत हुई है क्या? शायद हुई, 2 बता रहे थे। 2 लोग की मौत हुई। हाँ। घायल कितने बचा रहे हैं? 16 लोग बता रहे थे। बिहार कहाँ जा रहे थे? जा रहे थे दिल्ली। दिल्ली जा रहे थे। कैसे एक्सीडेंट हुआ? पता नहीं सर, हम लोग तो सोए थे। कितने लोग थे बस में? लगभग लगता है कि 150 लोग थे बस में। कितने लोग चोटें आई हैं? पता नहीं, हमको लगता है 30% छोटी में। मरने वाले कितने लोग हैं अब वो हमको पता वो नहीं। नहीं पता तुमको? हम चला गए हॉस्पिटल। हॉस्पिटल चले गए? यहाँ पे साइड दबा बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर जालौन से है, जहां बता दें कि जालौन में पुरानी रंजिश के चलते युवक पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला किया गया। दुकान के बाहर बता दें कि दुकान के बाहर बैठे युवक के सिर पर दबंग ने कुल्हाड़ी से कई वार किए, जिसके बाद आरोपी कुल्हाड़ी कुएं में फेंक कर मौके से फरार हो गया। गंभीर रूप से घायल युवक को प्राथमिक उपचार के बाद कानपुर रेफर किया गया। कोच कोतवाली बता दें कि क्षेत्र के ग्राम पंडरी का मामला बताया जा रहा है। बढ़ते अगली खबर की ओर। ये खबर जालौन से है, जहां जालौन में चेकिंग के दौरान पुलिस और एफएसटी टीम की बता दें कि उन्होंने 2 कार से 3,66,500 रुपए मिले हैं। वहीं रुपए का हिसाब ना देने पर टीम ने 3,66,500 रुपए जब्त किए। मामले की जांच में जुटी पुलिस और एफएसटी टीम जालौन के सिरसा कलार और चुरकी थाना क्षेत्र में चेकिंग के दौरान टीम को ये बड़ी कामयाबी मिली है। बढ़ते अगली खबर की ओर। ये खबर गाजियाबाद से है। बता दें कि गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा डबल मर्डर, मां और बेटे की हत्या करने वाले अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। कब्जे से आला कत्ल बरामद किया गया। बता दें कि गाजियाबाद के थाना लोनी बॉर्डर में 8 मई को डबल मर्डर की घटना कारित करने वाला अभियुक्त धर्मेंद्र ने अपने ऊपर करीब 1.5 लाख रुपए का कर्जा होने की वजह से 3 दिन पहले अपनी मां से पैसे मांगे थे, जिसके बाद मां ने पैसे देने से मना कर दिया था। शराब के नशे में आरोपी ने सोते वक्त अपनी मां और भाई को सिर पर लकड़ी के पाए से कई प्रहार किए, जिसके बाद आरोपी नहाकर अपने कमरे में जाकर सो गया।
देखिए आज सुबह थाना लूनी बॉर्डर पर एक व्यक्ति धर्मेंद्र और उनकी पत्नी के द्वारा आकर के सूचना दी गई कि उनके घर में उनकी मां 65 वर्षीय यशोदा और उनका एक भाई विजेंद्र कुमार जिसकी उम्र करीब 37 वर्ष होगी, उनकी डेड बॉडी पड़ी हुई है। और साथ में ही इस व्यक्ति ने धर्मेंद्र ने ये भी बताया है कि संभवतः उनके घर में कुछ चोरी इत्यादि की घटना कारित की गई है और उसके पश्चात ये हत्या कारित की गई है। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल पुलिस टीम द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर सभी तथ्यों का अवलोकन किया गया, सभी साक्ष्य देखे गए, सभी साइंटिफिक एविडेंस फील्ड यूनिट, डॉग स्क्वाड इत्यादि के माध्यम से एकत्रित किए गए। इस अपनी माता को मार करके उनकी हत्या कर दी। उनकी माता के साथ इनका एक दूसरा भाई जो कि मानसिक रूप से दिव्यांग था, उसी कमरे में सोया हुआ था। वो जैसे ही इस चीज़ को सुन करके उसकी आंख खुली, तत्काल धर्मेंद्र ने उसकी भी उसी मर्डर वेपन से मार करके हत्या कर दी। और उसके बाद फिर ये ऊपर चला गया, जहाँ इसने फिर अपने जो भी शरीर के उनके खून इत्यादि के छींटे ये दाग लगे हुए थे उसको इसने धोया और उसके बाद फिर ये सो गया। और फिर इसने सुबह अपने बाकी परिवार वालों को ये बताया कि इनकी माता और इसके भाई की डेड बॉडी पड़ी हुई है और उसके बाद इसने पुलिस को इस तरह की सूचना दी। देखिए आज बहराइच के नानपारा इलाके में शव मिलने से हड़कंप मच गया। नानपारा के गल्ला मंडी गेट नंबर 2 के सामने फील्ड में शव पड़ा मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसकी पहचान करने में जुटी हुई है। शव की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। कोतवाली नानपारा इलाके का मामला बताया जा रहा है।